गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में हम फोर्स और प्रेशर के बारे में समझेंगे। सो इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। तो क्लास 7 में आपने देखा है हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। मूव मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। डू यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हो हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। एक ऑब्जेक्ट दूसरे से फास्ट कैसे है आप बता सकते हो। वॉट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। तो वॉट डज द डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया यूनिट टाइम, मतलब कोई प्रॉपर टाइम में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया उसके बारे में आप जानते हो। तो यस, स्टैंडर्ड 7 में स्पीड और ये सब के बारे में आप पढ़े हुए हो। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। यू ऑल्सो नो दैट, आप यह भी जानते हो मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, बॉल जैसा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन, एक बार रोल करने के बाद धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। लाइक फुटबॉल, फुटबॉल की गेम में भी आप जब फुटबॉल को किक मारते हो तो आगे जाने के बाद वो रोलिंग होने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है या तो वो स्टॉप हो जाता है। Sometimes it may change its direction of motion. Sometimes it may change its direction of motion. कई बार उसकी मोशन मतलब उसकी जो गति होती है उसमें उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा जो होती है चेंज हो जाती है। So sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. यह भी पॉसिबल है कि द बॉल में स्लो डाउन, बॉल अपने आप धीमा हो जाए, धीरा हो जाए, एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, किससे ये ऑब्जेक्ट स्लो हो जाता है और गो फास्टर और ज़्यादा स्पीड से चलता है, उसकी वजह क्या है। व्हाट इज द रीज़न फॉर इट। और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके मोशन, उसकी जो गति है उसका मोशन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होने का कारण क्या है। एनीबडी नो अबाउट इट। तो आप जानते भी होंगे, कोई नहीं भी जानते होंगे, उसका रीज़न क्या है यह चैप्टर में हम सीखेंगे। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ एवरीडे एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ थोड़े आपको समझाया जाएगा। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। फुटबॉल को मूव करने के लिए आप क्या करते हो, फुटबॉल के सामने सिर्फ देखते रहते हो। नो। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। मूविंग बॉल मूव फास्टर, फुटबॉल को आप फास्ट मतलब ज़्यादा जल्दी दूर पहुंचाने के लिए क्या करते हो। हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल। गोलकीपर बॉल को कैसे रोकता है, वो उसको सिर्फ देखेगा और रुक जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सो हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्टिक। हॉकी प्लेयर जो होता है मूविंग द फ्लिक ऑफ द स्टिक, स्टिक के आगे का जो हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड फ्लिक, उससे फ्लिक करके उसको बॉल को मूव करता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। सो हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय बैट्समैन। बैट्समैन जब क्रिकेट में जब बॉल को मारता है तो फील्डर उसको कैसे रोकते हैं। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। ये जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी सिचुएशन आपने देखी उसमें क्या होता है, द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर, या तो बॉल फास्ट होता है, और स्लोअर या तो धीमा होता है, और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, उसकी डायरेक्शन या तो चेंज हो जाती है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। हम हमेशा कहते हैं कि अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल, तो बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है। फोर्स मतलब ताकत लगाते हैं, विच इज कॉल्ड इन साइंस फोर्स, जिसको बोलते हैं ना हमने इतनी ताकत लगाई, मीन्स इट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। साइंस में उसको फोर्स कहते हैं। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड। जब किक मारते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है, या तो पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड, उसको धक्का दिया जाए, या थ्रोन मतलब फेंका जाए, या फ्लिक्ड मतलब उसको थोड़ी सी दिशा दिखाई जाए, जैसे हॉकी स्टिक से दिखाते हैं, फ्लिक्ड करते हैं। So we often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? तो फोर्स क्या है, तो फोर्स लगाते हो ये आपको पता है, पर व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में आपको यह चैप्टर के अंदर समझना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर अबाउट फोर्स। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड।
वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में उसके सबके आंसर आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट वन, अ फोर्स, अ पुश और अ पुल। तो फोर्स एक तरह का क्या है, पुश मतलब धक्का, और पुल मतलब खींचना। या तो एक धक्का मारेगी आप बॉल को तो भी वो आगे जाएगा, या पुल करोगे, खींचोगे कोई चीज़ को तो वो आपके पास आएगी। सो एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये सब टास्क आपको पता होनी चाहिए। पिकिंग मतलब कोई चीज़ को उठाना, तो हाथ से आप उठाओगे तो आप बिना ताकत के, बिना फोर्स के आप वो चीज़ को नहीं उठा सकते। सपोज वीट का दाना है, गेहूं का दाना है, उसको उठाना है तो आप इजीली उठा लोगे, पर बहुत बड़ा पत्थर होगा तब आपको पता चलेगा या वी वांट अ फोर्स, हमको उसमें फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए, तो फिर जेसीबी मशीन से भी उठाना पड़े। सो एक्शन लाइक पिकिंग मतलब उठाना, ओपनिंग मतलब खोलना, शटिंग बंद करना, किकिंग किक मारना, हिटिंग, लिफ्टिंग मतलब उचकना, फ्लिकिंग मतलब जैसे हॉकी में आपको मैंने समझाया, पुशिंग एंड पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ऐसे टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए ये वर्ड जानना जरूरी है। Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object. Each of these actions, ये जितनी भी actions है usually result in some kind of change, जिससे उसका change होता है, उसकी motion या तो motion के direction change होती है। So can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. So here is one activity for you. So activity 11.1 में क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपको मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे पड़ी हुई बुक को आपको मूव करना है, तो क्या करोगे उसके लिए, पुशिंग करोगे या पुलिंग करोगे। तो ऑब्वियसली उसको मूव करने के लिए आप पुशिंग करोगे, तो पुश, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पुश में यस। एज इट इज ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ओपनिंग और शटिंग मतलब दरवाज़ा खोल बंद करने के लिए, पुश कर से बंद होता है, पुल करते खुलता है, तो पुशिंग पुलिंग दोनों में उसमें भी क्या आएगा यस। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो कुएं में से पानी की बाल्टी को खींचना है, ड्राइंग अ बकेट फ्रॉम वाटर फ्रॉम अ वेल, तो उसके लिए पुशिंग करोगे नो, तो इसके अंदर आएगा पुलिंग। तो इसके अंदर पुलिंग या तो लिफ्टिंग, तो पुलिंग एंड लिफ्टिंग, पुशिंग इसमें नहीं होगा, तो यस यस, पुश एंड पुल में यस यस आएगा, पुश में नो आएगा और पुलिंग में यस आएगा। लिफ्टिंग मतलब उचकना यस। देन नंबर 4, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, फुटबॉल प्लेयर को जो पेनल्टी किक मिलती है तो क्या होता है, पुशिंग नॉट अ पुलिंग, तो इसके अंदर आएगा पुशिंग। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, बैट्समैन के द्वारा क्रिकेट बॉल को जब हिट मारी जाती है तो उसमें भी आएगा पुशिंग, पुलिंग नहीं आएगा। मूविंग अ लोडेड कार्ट, कार्ट को खींचना है तो उसके अंदर पुलिंग आएगा। ओपनिंग अ ड्रॉअर, ड्रॉअर को खोलना है तो उसके अंदर भी पुलिंग आएगा। सो अंडरस्टैंड ऑल द अबाउ एक्टिविटी। सो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश, तो हर एक एक्शन में या तो आपको पुल या तो पुश या और बोथ या तो दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कोई भी चीज़ को हटाने के लिए, मूव करने के लिए या तो पुश्ड या तो उसको धक्का लगाना पड़े, या पुल्ड मतलब खींचना पड़े। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तो आपके वर्कबुक में भी डिफाइन होगी फोर्स, या एग्जाम में भी फोर्स की डिफाइन आती है, तब आपको ये लिखना है अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, तो ये डिफाइन हो गई आपकी, अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of force। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है बिकॉज ऑफ अ फोर्स। When does a force come into play? तो फोर्स कब लागू करना होता है, लेट अस फाइंड आउट। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करें, मंडे को डिस्कस करेंगे। तो ये जितना मैंने आपको समझाया फोर्स के बारे में वो अच्छे से लर्न करके आपको समझना है। बाकी बात जो वर्कबुक में जितना भी आप प्रीवियस 2 चैप्टर मैंने चलाए उसमें आप लिखना जितना आपको मिल जाए टेक्स्ट बुक में से। ओके, थैंक यू ऑल।